नमस्कार। आकाशवाणी रायपुर ग्रंथालय में संग्रहित लोक संस्कृति पर केंद्रित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर के इस अंक में आप सभी सुधी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं। श्रोताओं, इस अंक में आपको सुनवाएंगे छत्तीसगढ़ में शक्ति आराधना पर केंद्रित लोक भजन देवी जस गीत। इससे पूर्व आइए आकाशवाणी की इस यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करें। आकाशवाणी की कार्यक्रम संरचना में वृत्त रूपक एक महत्वपूर्ण और रोचक विधा है। ये नाटक और वार्ता की मध्यवर्ती विधा है। नाटक में कथ्य वास्तविकता से परे होने के कारण श्रोता के ज्ञान में प्रामाणिक वृद्धि नहीं होती, केवल मनोरंजन होता है। दूसरी ओर वार्ता तथ्यपरक होने के कारण नीरस और बोझिल लगती है। वृत्त रूपक तथ्यों को रोचक ढंग से कहने की विधा है। इस विधा का जन्म तकनीकी विकास के कारण भी संभव हुआ। भारतवर्ष में पहली बार सन 1953 में दामोदर घाटी योजना पर वृत्त रूपक प्रसारित किए गए। बाद में 15 अगस्त सन 1956 से राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में रूपकों का प्रसारण आरंभ हुआ। आकाशवाणी के कार्यक्रमों की ये केंद्रीय विधा है, जिसमें वार्ता, नाटक, संगीत, कंपेयरिंग आदि सभी के गुण विद्यमान हैं। वृत्त रूपक ऐसा शब्द चित्र है जो विषय वस्तु के ध्वनि पक्ष को प्रक्षेपित करता है। ये विधा तथ्यों का नाटक रूप नहीं है, वरन नाटकीय रूप है। नाटक और वृत्त रूपक में ये अंतर है कि नाटक में अभिनेता कहानी कहते हैं, जबकि रूपक में अभिनेता के स्थान पर वास्तविक चरित्र ही अपनी बात कहते हैं। केवल रोचकता के लिए नाटकीयता, ध्वनि प्रवाह और औपचारिक वाचन का आश्रय लिया जाता है। वृत्त रूपक सत्य को कथ्य से अलग नहीं होने देता, वरन मानवीय संवेदना से संयोजित कर देता है। वार्ता विधा होने के कारण शब्द, वाक्य और ध्वनि ही इसके प्रमुख तत्व हैं। रूपक में वाचक स्वरों या सूत्रधार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूत्रधार पूरी सामग्री को अर्थपूर्ण क्रम में पिरोता है। वृत्त रूपक अनुसंधान आधारित विधा है, अतः कथ्य को अधिक सरल, सहज और ग्राह्य बनाने के लिए लेखक और प्रस्तुतकर्ता को विषय वस्तु को अच्छे से समझने की आवश्यकता होती है। वृत्त रूपक को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है: जीवनी प्रधान, घटना प्रधान, पुरातत्व पर आधारित, ऐतिहासिक, समाचार वृत्त, खेल, विकास, विज्ञान, भूगोल, साहित्य एवं संस्कृति पर केंद्रित रूपक। विषयों की कोई सीमा नहीं हो सकती, लेकिन विवरणात्मक विषयों पर श्रेष्ठ वृत्त रूपक तैयार किए जा सकते हैं। आइए अब आपको जोड़ते हैं छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति से, कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर के साथ। आदिकाल से मनुष्य के लिए ये जिज्ञासा का विषय रहा है कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो संपूर्ण जगत का संचालन करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी जिज्ञासाओं की तृप्ति के लिए दुर्गम जंगलों, पहाड़ों में तपस्या की और अपने तप और चिंतन का सार वेद, पुराण, उपनिषद और विभिन्न ग्रंथों के रूप में समाज को दिया। उन्होंने ब्रह्म यानी ईश्वर और माया यानी प्रकृति के स्वरूप का अनुभव किया। वो आदि शक्ति जगदम्बा माता के रूप में, विद्या के रूप में, चेतना के रूप में, करुणा और दया के रूप में, शक्ति के रूप में हमारी सहायता करती है और इन रूपों में हम उनकी पूजा करते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ यानी दक्षिण कौशल
समृद्धशाली, वैभवशाली और धर्मप्राण प्रदेश रहा है। यहाँ कलचुरी नरेशों का शासन था। इनकी कुल देवी जगदम्बा महामाया थीं। इसलिए रतनपुर, आरंग, रायपुर, पाटन, धमधा आदि स्थानों में महामाया देवी का मंदिर है। छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़, खल्लारी, दंतेवाड़ा, अंबागढ़ चौकी, अंबिकापुर, धमतरी, कांकेर, खैरागढ़, नवागढ़ यानी बेमेतरा आदि स्थानों पर देवी का मंदिर शक्ति और उपासना का केंद्र है। छत्तीसगढ़ के लोक जीवन और लोकगीतों में इन कारणों से देवी जसगीत का अत्यंत प्रभाव और महत्व रहा है। देवी जसगीत देवी की स्तुति गान एवं प्रार्थना गीत है। जगरच हो भवानी नेवता नेवत के 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 जब ब्रह्मलोक में ब्रह्म को नेवतेव नेवतेव नारद मुनि ब्रह्मलोक में ब्रह्म को नेवतेव नेवतेव नारद मुनि जब ब्रह्मलोक ले नारद देव नारद मुनि ब्रह्मलोक ले ब्रह्म को देव नारद मुनि जब सतयुग में शिव शंकर नेवतेव नेवतेव उमा भवानी सतयुग में शिव शंकर नेवतेव नेवतेव उमा भवानी जब सतयुग में शिव शंकर नेवते उमा भवानी सतयुग में शिव शंकर नेवते उमा भवानी जब नेवतेव उमा भवानी हो माता नेवतेव उमा भवानी सतयुग में शिव शंकर नेवतेव नेवतेव उमा भवानी जब नेवते उमा भवानी माता नेवते उमा भवानी सतयुग में शिव शंकर नेवते उमा भवानी जब गौरी सुत गणराज को नेवतेव नेवता नेवत के हो जगरज हो भवानी नेवता नेवत के जगरज हो भवानी नेवता नेवत के नवरात्र का पर्व वर्ष में 2 बार आता है। एक शारदीय नवरात्र जो आश्विन प्रतिपदा से नवमी तक और दूसरा बासंतीय नवरात्र चैत्र प्रतिपदा से नवमी तक। इन दिनों दुर्गा जी के विशेष पूजन और आराधना का विशेष महत्व है। इन दिनों देवी जसगीत गायन की परंपरा समूचे छत्तीसगढ़ में है। ये एक प्रकार का भक्ति गीत है जो देवी की स्तुति में गाया जाता है। जसगीतों में देवी की महिमा, उनके चमत्कारों, उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम का वर्णन किया जाता है। ये गीत न केवल भक्ति का एक रूप है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं को भी दर्शाता है। जसगीत को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला देवी जसगीत, ये सबसे ज्यादा प्रचलित जसगीत है
जिसमें देवी की महिमा और चमत्कारों का वर्णन किया जाता है। दूसरा है जागरण जस गीत। ये जस गीत रात भर चलने वाले जागरण समारोह में गाया जाता है, जिसमें देवी की स्तुति और भक्ति गीत गाए जाते हैं। और तीसरा है भजन जस गीत। इसमें देवी की महिमा और प्रेम का वर्णन मिलता है और लोक जस गीत में देवी की कहानियों और चमत्कारों को लोक गीत के रूप में गाया जाता है। शीतला सिद्धेश्वरी के मैं चरण मनावा, आरती उतारव तोरे जसला मैं गावो। शीतला सिद्धेश्वरी के मैं चरण मनावा, आरती उतारव तोरे जसला मैं गावो। शीतला सिद्धेश्वरी के मैं चरण मनावा, आरती उतारव तोरे जसला मैं गावो। शीतला सिद्धेश्वरी के मैं चरण मनावा, आरती उतारव तोरे जसला मैं गावो। कहे शीतला कर गढ़ गावे हो, कहे शीतला कर गढ़ गावे तोरे भरोसा पावो। शीतला सिद्धेश्वरी के मैं चरण मनावा, आरती उतारव तोरे जसला मैं गावो। नवरात्र के पर्व पर छत्तीसगढ़ में जवारा बोने की परंपरा है। चूंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, 30 त्योहार और पर्व कृषि और फसल चक्र पर आधारित रहते हैं। यहाँ के 30 त्योहार और पर्व पर कृषि का स्पष्ट प्रभाव रहता है। जवारा बोने के पीछे भी यही तथ्य है, देवी अन्न धन से समृद्ध करें। नवरात्र के प्रथम दिन जवारा बोया जाता है और नवमी के दिन सरोवर में विसर्जन किया जाता है। इस अवसर पर दिव्य ज्योत भी जलाया जाता है। इसके पीछे आस्था है कि इस दिव्य ज्योत के रूप में माता देवी पूरे 9 दिन साक्षात विराजती हैं। जवारा बोने के लिए 5 प्रकार के अनाज को भिगोया जाता है। इसे बिरही भिगोना कहा जाता है। इसमें गेहूं, ज्वार, उड़द, तिल, मसूर आदि 5 या 7 प्रकार के उपलब्ध बीज मिलाए जाते हैं। जस गीत मंडली इस अवसर पर जस गीत गाते हैं। कोना तोरा बेरा हे पेंजो वै जागा तारन हो, काओ ना जागय हो ना वारा ते हो माँ मैया वो काओ ना जागय हो ना वारा ते हो
जवारा बोने के बाद प्रतिदिन जसगीत कलाकार, जिन्हें सेवक कहा जाता है, ढोल, मंजीरा, झांझ लिए 8 से 10 की संख्या में सबसे पहले माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आपकी सेवा और स्तुति के लिए हम सेवक आपके द्वार पर आए हैं, कृपा कर अपना द्वार खोलिए। और कहते हैं, खोल दे के बड़िया दरस दे दे मैया मोर, आए हवन सेवक दुआरे हो माय। खोली दे के वारिया दरस देवे माया मोर, आवत हावन सेवक तुम्हारे हो माया मोर, आवत हावन सेवक तुम्हारे हो मैया, आवत हावन सेवक तुम्हारे हो माया मोर, आवत हावन सेवक तुम्हारे हो माँ, आवत हावन सेवक तुम्हारे हो माया मोर, आवत हावन सेवक तुम्हारे हो माँ। नवरात्र का 5वां दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन माता रानी का सुंदर श्रृंगार किया जाता है, इसलिए जसगीतों में माता रानी के अद्भुत श्रृंगार और दैदीप्यमान छवि का वर्णन मिलता है। बरन बरन के नाना प्रकार के फूलों से माता रानी का श्रृंगार हुआ है। कमल, कुमुदनी, केकती, दसमत के फूलों से माता के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जा सकता। मालिन देवी श्रृंगार के लिए मालाएं गूंथ रही है। चंपा फूल का गजरा है, चमेली फूल का हार, सिवंती का फूल माता के माथे पर मुकुट के समान शोभायमान है। मैया फूल गजरा, मैया फूल गजरा, गूथे हो मालिन घेरी फूल गजरा। कौने फूल के अजरा गजरा, कौने फूल के हार मैया, कौने फूल के हार, कौने फूल के माथ मटुकिया हो, कौने फूल के माथ मटुकिया, तोला हो सिंगार माई बर फूल गजरा, ओ मालिन फूल गजरा, ओ मालिन फूल गजरा, कुथो हो मालिन माई बर फूल गजरा। चंपा फूल के अजरा गजरा, चमेली फूल के हार माई चमेली फूल के हार, दसमत फूल के माथ मटुकिया हो, दसमत फूल के माथ मटुकिया, तोला हो सिंगार माई बर फूल गजरा, हो मालिन फूल गजरा, हो मालिन फूल गजरा, कुतो हो मालिन माई बर फूल गजरा। देवी जसगीत पीढ़ी दर पीढ़ी लोकमानस में स्थान बनाए हुए हैं। जसगीत प्रार्थना और स्तुति का सशक्त माध्यम है। जसगीत और जवारा गीतों को सुनने से रोमांच अनुभव होने लगता है। जब पचरा और अन्य देवी जसगीत बजने लगते हैं, तब कुछ भक्तजनों में विशेष प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे देवता चढ़ना कहा जाता है। ये जसगीत की ही शक्ति है। जवारा विसर्जन के समय जसगीत मंडली सेवा पचरा गाते हुए टोली के रूप में सामने रहते हैं और पूर्ण भक्ति भाव के साथ गाते हैं। तुम खिलाओ दुलरवा रन बन हो, तुम खिलाओ दुलरवा रन बन हो, रन बन हो, तुम खिलाओ दुलरवा रन बन हो, तुम खिलाओ दुलरवा रन बन।
तुम खिलो दुलरवा रन बान रान बान हो तुम खिलो दुलरवा रन बान रान बान तुम खिलो दुलरवा रन बान हो 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 रन बान हो तुम खिलो दुलरवा रन बान तुम खिलो दुलरवा रन बान तुम खिलो दुलरवा रन बान हो तुम खिलो दुलरवा रन बान हो तुम खिलो दुलरवा रन बान तुम खिलो दुलरवा रन बान तुम खिलो दुलरवा रन बान हो तुम खिलो दुलरवा रन बान हो अहो काकर पुत गे बार बरम देव काकर पुत गुर रैया काकर पुत गे बार बरम देव काकर पुत गुर रैया काकर पुत हे बाल बरम देव काकर पुत गुर रैया काकर पुत हे बाल बरम देव काकर पुत गुर रैया यहो काकर पुत के को बन के रगसा काकर पुत ये बन के रगसा रन बान जगो तुम खिलाओ दुलरवा रन बान तुम खिलाओ दुलरवा रन बान तुम खिलो दुलरवा रन बान तुम खिलो दुलरवा रन बान तुम खिलाओ दुलरवा रन हो तुम खिलाओ दुलरवा रन हो यहो बामन पुत जी बार बरम देव अहिरा पुत गुर रैया बामन पुत जी बार बरम देव अहिरा पुत गुर रैया बामन पुत हे बार बरम देव पुत गुर रैया बामन पुत हे बाल बरम देव अहिरा पुत गुर रैया यहो धोबिया पुत येरे बन के रकसा रन बान हो तुम खिलो दुलरवा रन बान तुम खिलो दुलरवा रन बान शक्ति की आराधना का इससे अच्छा माध्यम और क्या हो सकता है। समय और आधुनिकता का चाहे जितना प्रभाव पड़े, लोक जीवन और जनमानस में जस गीत अविरल धारा के समान प्रवाहित होता रहेगा। शीतलंग मैया तुम जाना रटी हो जुड़ शीतलंग कहाँ पई हम मोर भैया लंगुरुआ जय हुई मोर केवल नरैन जुड़ शीतलंग कहाँ पई हो शीतलंग मैया तुम जाना रटी हो जोड़ा शीतलंग कहाँ भैया मोर भैया लगुरुआ जय होए मोर केवल नरैनी जुड़ शीतलंग कहाँ भैया शीतलंग मैया तुम जाना रटी हो जुड़ शीतलंग कहाँ पैया मोर भैया लंगुरुआ जय हुई मोर केवल नारायण
जुड़ सीता लंग कहाँ पैया हो माँ। सीतालंगा सीतालंग मैया तुम जाना राटी हो जुड़ा सीतालंगा कहाँ पैरा मोर भैया लगुआ जय हो मोर केवल नरनी जुड़ सीतालंगा कहाँ पैरा हो माँ। एक सीता लंग है वो मैया करसा के पानी जहाँ माँ के जीवारा चूड़ाए मोर भैया लंगुरुआ जय हुए मोर केवल नारायण जहाँ माँ के जीवारा चूड़ाए हो माँ। एक सीतालंग हो मैया करसा के पानी जहाँ माँ के जीवन जुड़ावे मोर भैया लगुआ जय होए मोर केवल नरनी जहाँ माँ के जीवन जुड़ावे हो माँ। एक सीता लंग है वो मैया काचा वो हरदी जहाँ माँ के जीवारा चूड़ाए मोर भैया लंगुरुआ जय हुई मोर केवल नारायण जहाँ माँ के जीवारा चूड़ाए हो माँ। और इसी के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। वाचन स्वर प्रीति यादव का, आलेख संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की और संयोजन पंकज मिश्राम का। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।